सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया, आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, एक सुंदर से सुबह दिया है ताकि परमेश्वर की आप महिमा कर सकें और उसका धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, कि खुदावंद ने आपको श्वासें दिया है, आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें और अपने मान की बातों को, हर एक बातों को आप बताएं ताकि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करे और आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके लिखा हुआ है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 29 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। जैसे आज संसार के लोग क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं बहुत सारी चीजों की, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं अपने इकलौते पुत्र की बलि दूंगा ताकि संसार के लोग, जगत के लोग, इस पृथ्वी के लोग परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके नाम से जो भी आज आप प्रार्थना करेंगे, जो भी आज आप वचन सुनेंगे, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। जैसे यीशु मसीह को भी सूली पे चढ़ाया गया, उसे मारा गया, उसे बहुत सारी तकलीफें दी गईं, बहुत सारा झूठा आरोप लगाया गया, बहुत सारी बातें कही गईं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया उन्हें? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि मैं इस जगत के पापों को अंत करने के लिए आया हूं, ना कि किसी से बात विवाद करने आया हूं। हालेलुया। उसी तरीके आज हमारे जीवन में है कि खुदावंद का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, आज हमें किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन नंबर 5 में लिखा है, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। किसके स्वभाव में? यीशु मसीह के स्वभाव में किसी भी प्रकार का कोई भी पाप जीवन में नहीं है। हालेलुया। वो हमारे लिए प्रकट हुआ, हम सब पापियों को बचाने के लिए, हम सब मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए वो खुदावंद ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आज आप अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं? क्या अपने जीवन में आप शांति पाना चाहते हैं? क्या अपने जीवन में हर एक कामों में आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं? तो आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा, आपको परमेश्वर को ग्रहण करना होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के मन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं था पूरे जीवन काल में यीशु मसीह के, लेकिन आज हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी पाप का ही संख्या भरा रहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये संसार के लोगों के विषय में कहता है परमेश्वर। तो आज अपने मन की बातों को आप परमेश्वर से कहें, खुदाबंद आपके जीवन को आशीष देगा, आपको बरकत देगा। इसीलिए वो प्रकट हुआ इस सृष्टि पर कि हर एक प्रकार के मनुष्यों के पापों, अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करे और उसके हर एक पापों को मिटा दे ताकि आप एक नया जीवन पाएं, एक आशीष भरा जीवन आपको मिले। इसीलिए यीशु मसीह के जीवन में कोई ये कह दे कि नहीं यीशु मसीह के जीवन में पाप था, नहीं, यीशु मसीह के जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं हुआ और ना ही यीशु मसीह ने कभी पाप किया है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो पाप करते हैं और अपने पाप को स्वीकार नहीं करते हैं, मैं उनके अपराध और गुनाहों को नहीं क्षमा करता हूँ। जो अपने पापों को मान लेते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, मैं उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके बच्चों के जीवन में, उसके हर एक खेत और किसानी में, हर एक चीजों में, नौकरी में, जॉब में, हर एक चीज में बरकत मैं देने वाला हूँ। मैं उनके हर एक गुनाहों अपराधों को क्षमा करने वाला हूँ।
क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी है। कौन कहता है? यीशु मसीह कहते हैं। तो आज हमारा जो गुरु है, आज हम जिसके नाम से प्रार्थना करते हैं, आज हम जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, आज हम जिसके नाम से अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं और वो ठीक होता है, वो केवल यीशु मसीह के नाम से होता है, जो पवित्र लहू के द्वारा आज हमें परमेश्वर ने बचाया है। उसने अपना लहू इसीलिए बहाया, उसने अपना प्राण इसीलिए दिया ताकि हम सभी को बचा सके। हर एक परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपना इकलौता पुत्र खो दूंगा तो मेरे पास लाखों करोड़ों कोई गिनती नहीं है, मेरे पास इतने बेटे और बेटियां हैं। क्या आज परमेश्वर की आप संतान नहीं हैं? क्या आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं हैं? हैं। खुदावंत का वचन कहता है कि आप सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप उसकी संतान हैं, वो हमारा पिता है। इसीलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंत हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई मनुष्य स्वयं को पाप से शुद्ध नहीं कर सकता है। ये बात यीशु मसीह ने कहा था। क्या कहते हैं? कोई मनुष्य स्वयं से यानी अपने आप से पाप से शुद्ध नहीं कर सकता अपने आप को, क्योंकि याकूब के पुस्तक अध्याय 9 और 30 में 31 में लिखा है, चाहे मैं हिम के जल से स्नान करूं और अपने हाथ खार के निर्मल करूं तो भी तू मुझे गड्ढे में ही डाल दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो आज संसार के लोग करते हैं, जल से स्नान करते हैं कि हम पवित्र हो गए। नहीं, परमेश्वर ने कहा नहीं, चाहे जितना भी आप स्नान कर लो, कितना भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके अपराध और गुनाह नहीं क्षमा होंगे जब तक आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा, आपके जीवन में काम सफल नहीं होंगे। ये परमेश्वर कहता है। इसीलिए आज अपने हर एक गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए उस खुदा का धन्यवाद करिए कि जिस परमेश्वर ने आपको सुंदर से समय दिया, श्वासें दिया, आपको जीवन दिया, आपके जीवन में आशीष दिया, आपके जीवन में बरकत दिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको अभी तक सुरक्षित रखा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह के द्वारा यहाँ पे कहा गया था, अध्याय 2 और 22 में लिखा है, चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए और बहुत चाहे जितना साबुन सा प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। यहाँ पे यिर्मयाह कहता है चाहे किसी भी प्रकार की वस्तुओं से आप धुल लें। बहुत सारे लोग होते हैं, जब आपके जीवन में लग जाता है किसी प्रकार की चोट, आप दवा लगाते हैं, और आपके कपड़ों में दाग धब्बे लग जाते हैं, उसके लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, और आप जब नहाते हैं तब भी आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं। आपके शरीर का तो आपके कपड़ा का धब्बा मिट जाता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जो पाप का धब्बा लगा है वो नहीं मिटेगा जब तक आप यहोवा से प्रार्थना नहीं करेंगे और उसकी वाणी को, उसकी बात को आप सुनेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में वो धब्बा मिटने वाला नहीं है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा आज हमें क्षमा मिलता है और पाप का इलाज यही आज हमारे जीवन में है। जिस तरीके से इफिसियों पुस्तक अध्याय 1 और 7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। अर्थात जो आज हम अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, किसके लहू के द्वारा आज हमें क्षमा मिलता है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर के वचन पे ध्यान करिए। और खुदावंत का वचन कहता है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और छुड़ाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पाप से रहित नहीं है, जो पाप से रहित नहीं है। इसलिए सभी को एक कर्तव्य उनका जीवन में बनता है कि वो उद्धारकर्ता को ग्रहण करें और उनके जीवन में परमेश्वर आशीष दे और बरकत दे। इसीलिए गलातियों पुस्तक में भी परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है, अध्याय 3 और 22 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने वहां पे कहा था, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। रोमियो अध्याय 3 के 23 में वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बाइबल में कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, वंचित हैं। इसलिए आज आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा। आपके हर एक कामों में आपको परमेश्वर आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है, क्योंकि वो खुदा जानता है कि ये मेरे बच्चे और मेरे बेटे और बेटियां हैं। आप सबके पास भी बच्चे होंगे, आप सबके पास बेटे और बेटियां होंगे। जितने आज मेरे बहनें भाई बहन सुन रहे हैं,
आपके पास बच्चे होंगे, आपका बच्चा कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना करें, लेकिन आप उसके अपराधों को क्षमा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप उसे सजा देते हैं, उसे चेताते हैं ये गलतियां दोबारा ना हो, आप करते हैं। वैसे हमारा पिता है। मैं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे कहता हूं कि तू संभल जा, वरना मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। जैसे आप अपने बच्चे को कहते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, उसके बाद उसे गले भी लगाते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, वैसे हमारा खुदा है, वैसे हमारा परमेश्वर है, वैसे हमारा पिता है। तो हमारा पिता हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करता है। क्या आज सब लोग दूसरों के अपराध और गुनाहों को क्षमा करते हैं? आपको करना होगा। आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, तो आपको प्रार्थना करना होगा। हर एक गुनाहों को, अपराधों को आपको क्षमा करना होगा। यदि किसी दूसरे से गलती होती है, उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और खुदावंद आपको आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं, और आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस कलीसिया की आप सहायता करें, मदद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके आप परमेश्वर के वचन में लाइए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और इस प्रार्थना को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि और लोग परमेश्वर की महिमा करने पाएं। तो आइए प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते वक्त आप विशेष ध्यान रखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और मन में याद करते जाइए कि परमेश्वर ने कहा क्या है। वह आपके हर एक गुनाहों को, अपराधों को वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता, कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको, यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से।
दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धार करता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है
है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं,
तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।